सऊदी अरब में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाखों अफराद की शिरकत, नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद की अदायगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत में भी ईद मनाई जा रही है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, तुर्की और अफगानिस्तान में भी आज ईद। भारत, बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में कल ईद होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होने का कवी इम्कान। पाकिस्तान में रुयत हलाल कमेटी आज बैठेगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शवाल का चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद। स्पार्को का कहना है कि चांद इंसानी आंख से भी नजर आएगा। कराची में दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मना रही है। सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में मुनक्किद हुआ। पान मंडी, सौजर बाजार, बलोच कॉलोनी में नमाज ईद के इज्तिमात, नॉर्थ नाजिमाबाद और हैदरी में इज्तिमात हुए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी आज अफगान महाजरीन ईद मना रहे हैं। कुर्रम में 6 माह बाद बिलाखिर अमन मुआहिदा तय पा गया। ईद से पहले कबाइल में 8 माह के लिए जंगबंदी। अमन मुआहिदे के बाद मेन शाहराह खोलने के लाहे अमल की तैयारी। जो फरीक अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जराये के मुताबिक लॉयर कुर्रम किला अब्बास अलमदार के मकाम पर जरगा। डेप्यूटी कमिश्नर की भी शिरकत। मुल्क दुश्मनों के खात्मे कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में ऑपरेशन 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बरवक्त ऑपरेशन से मुल्क दुश्मनों के आज़ाइम खाक में मिल गए। मस्तूंग में लग पास के मकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान मशकूक शख्स ने खुद को उड़ा लिया। हुकूमती वफ्द के अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात। अख्तर मेंगल का कहना है कि हुकूमती वफ्द ने हमसे ताउन और रास्ता निकालने की बात की। कोरंगी क्रॉसिंग कराची में खुदाई के दौरान खौफनाक आग की आग कैसे लगी, किस गैस से लगी, दूसरे रोज भी आग पर काबू ना पाया जा सका। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आग को महदूद करने में कामयाब हुए। कमिश्नर कराची हसन नकवी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई गैस का जखीरा है। तर्जुमान सुई सर्जन गैस कंपनी का कहना है कोरंगी क्रॉसिंग के इलाके में इदारे की कोई तनसीबात नहीं। नुमाइंदा पाकिस्तान और रिफाइनरी का कहना है कि कोरंगी में पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। अमूमन 1 से 2 हफ्तों में ये आग खुद बुझ जाती है। चीफ फायर ऑफिसर ने आतिश ज़दगी को पुरस्कार करार दे दिया। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 2 रोज बाकी। हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। 29 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,84,261 तक जा पहुंची। आपको बताएंगे सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। शेख अब्दुल रहमान ने मस्जिद उल हराम में नमाज ईद पढ़ाई और खुतबा दिया। मस्जिद नबवी में नमाज ईद की इमामत शेख अब्दुल्ला ने की। आलम इस्लाम की सलामती और ईद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और यमन में ईद मनाई जा रही है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, तुर्की और अफगानिस्तान में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। आपको बताएं कि फ़लस्तीन में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद अक्सा में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर आलम इस्लाम ख़ास तौर पर ग़ज़ा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। फ़लस्तीन में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद अक्सा में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की है।
पाकिस्तान भर में दाऊदी बोहरा जमात आज मजहबी जोश व जज्बे के साथ ईद उल फितर मना रही है। कराची में नमाज ईद के इज्तिमात में ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में बोहरी बरादरी के अफराद ने शिरकत की है। सदर गार्डन, हकानी चौक, हैदरी समेत शहर के दीगर इलाकों में बोहरी कम्यूनिटी की मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद सदर में हुआ, जहाँ ख़वातीन और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज ईद के मौके पर मुल्की सलामती, तरक्की, अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए हुर्रियत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक शवाल का नया चांद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पाएगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। आज चांद इंसानी आंख से भी नजर आएगा। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होने का कवी इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए हुर्रियत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक शवाल का नया चांद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पाएगा। ईद की खुशियां अपनों के संग। साल भर अपनों से दूर रहकर मेहनत करने वाले परदेसियों की ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापसी। ईद स्पेशल ट्रेनें चल पड़ी। बस अड्डों पर भी खूब रश। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किरायों में 20% इजाफा कर दिया गया। ईद की खुशियां अपनों के संग। साल भर अपनों से दूर रहकर मेहनत करने वाले परदेसियों की ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापसी। ईद स्पेशल ट्रेनें चल पड़ी। बस अड्डों पर भी खूब रश है। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। किरायों में 20% इजाफा कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन के सरबराह मुखीस अहमद शेख पर कोच को मनपसंद प्लेयर्स खिलाने के लिए रिश्वत की पेशकश का इल्ज़ाम है। रोजनामा एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक मुखीस अहमद शेख पर एक बरतानवी कोच को मनपसंद प्लेयर्स खिलाने के लिए रिश्वत की पेशकश का इल्ज़ाम लगाया गया है। इंग्लिश बोर्ड ने मुखीस अहमद शेख की बतौर एजेंट रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है। मुखीस अहमद शेख की कंपनी से साबिक कप्तान का गहरा ताल्लुक जाहिर किया गया है। सलीम खालिक, रोजनामा एडिटर, हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलीम साहब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो एजेंट वाला मामला है इसमें मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे मौजूदा क्रिकेटर्स और साबिक क्रिकेटर्स जो इन दिनों अहम ओहदों पर भी फायज हैं, वो सब को इन्हीं साहब की जो कंपनी है वो रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इनको मुअत्तल किया है। 4 इनके ऊपर एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी के इल्जामात हैं, और जो प्रेस रिलीज इंग्लैंड से आया था उसके मुताबिक इनको अब सजा ही सुनाई जाएगी। अगली कुछ अरसे के लिए बैन भी किया जा सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। इसमें अब मजीद तफसील ये सामने आई है कि एक इल्जाम इनके ऊपर ये भी है कि कोई कोच है, उसने कहा था जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को कि जी इन्होंने मूवीज ने मुबैना तौर पर उनको ऑफर किया है कि हमारे प्लेयर्स को अगर आप खिलाएंगे कोई इवेंट वगैरह में जो भी था, तो उसके एवज जो हम अब आपको ना पैसे देंगे, यानी रिश्वत देंगे। तो ये भी एक उनके ऊपर इल्जाम है। दूसरा एक बात और पता चली है कि एक हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान है टीम के, बड़ा नाम है उनका इनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, और जो बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी हाल ही में मुंसलिक हुए हैं इस कंपनी के साथ, ICA के साथ, तो उसमें उन साबिक कप्तान ने उनको रेकमेंड किया है कि जी, और वो बहुत असर और रसूख रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तो उनको ना करना नए खिलाड़ियों के लिए भी कोई आसान नहीं था। इसलिए इन दिनों अगर हम देखेंगे बहुत सारे खिलाड़ी ICA के साथ आए जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जो उनमें से बेशतर नए प्लेयर्स जो हैं या दूसरे भी वो इनके साथ हैं। तो उन्हीं कप्तान ने काफी सारे प्लेयर्स को ये रेकमेंड किया था कि जी इसको ज्वाइन करो। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये एजेंट्स का जो किरदार है बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले एक साया कॉरपोरेशन होती थी, अब ये ICA का नाम सामने आया है। बहुत सारे प्लेयर्स इनके पास चले जाते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि प्लेयर्स और जब उसके साथ जो ऑफिशियल्स हैं एक ही कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर उसी के प्लेयर्स को मौका मिल रहा होता है। हालिया दिनों में जिन नए खिलाड़ियों को चांस मिला है, अगर देखा जाए तो उनका ताल्लुक इसी कंपनी से है, और जिन्होंने चांस दिया है देखा जाए तो वो भी इसी कंपनी जो है उनको रिप्रेजेंट करती है। तो ये मामला ऐसा है कि जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपने तौर पर तहकीकात करनी चाहिए। तो काफी सारी चीजें सामने आएंगी कि जो एजेंट साया कॉरपोरेशन को किरदार कम करने के लिए PCB ने इकदाम किए थे, क्योंकि इनका असर और रसूख
बढ़ने से मसाइल हो रहे थे, तो एक दूसरी कंपनी को कैसे बिल्कुल उसी तरह हावी होने का जी ठीक है। सलीम खालिक, स्पोर्ट्स एडिटर, रोजनामा एक्सप्रेस, हमारे साथ मौजूद थे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका।